Good morning, students. Students, today we are going to start chapter number 11 in computer science subject, and the chapter name is Computer Network. First of all, we have to discuss about computer network. What is the actual meaning of computer network? Here the explanation of computer network. A computer network is a system in which multiple computers and peripheral devices like printer, modem, fax, machine, hard disk, etc. are connected to each other so that sharing of information and resources can take place. बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से जब हम एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर, मॉडेम, फैक्स, मशीन, हार्ड डिस्क, ये वे डिवाइसेस यानी वे मशीनी उपकरण हैं जिनको हम आपस में कनेक्ट करके अपनी सूचना यानी अपनी इंफॉर्मेशन या अपने फाइल्स को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ में लेते हैं. द फिजिकल कनेक्शन बिटवीन नेटवर्क कंप्यूटिंग डिवाइस is established using either cable media और वायरलेस मीडिया. बच्चों, हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू दो तरीके से अपने नेटवर्क को बनाते हैं. एक हमारा नेटवर्क बनता है केबल कनेक्ट करके और दूसरा बनता है हमारा वायरलेस मीडिया कनेक्ट करके. यानी एक में हम लोग केबल के थ्रू यानी तार के थ्रू कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं और एक में हम लोग सिग्नल्स के थ्रू अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं. द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ इंटरनेट. बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे अच्छा बेस्ट एग्जांपल हम लोग मानते हैं इंटरनेट को. इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल सिस्टम विच इज़ ऑल्सो नोन एज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स. दुनिया भर में आज के समय सबसे ज़्यादा अगर नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स यानी अगर किसी चीज़ का यूज़ किया जा रहा है तो वो माना जाता है इंटरनेट. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. अब हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे कंप्यूटर से नेटवर्क में होने वाले फ़ायदे और नुकसान यानी लाभ और नुकसान की बात करेंगे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू. फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, scanners, etc. can be shared between multiple users, which reduces the cost of buying hardware and software of computers. बच्चों, कंप्यूटर मशीन के साथ में अगर हम लोगों ने प्रिंटर्स और स्कैनर्स को यूज़ किया है यानी उसको साथ में अगर हम लोगों ने कनेक्ट किया है तो हम लोग एक ही प्रिंटर या एक ही स्कैनर्स के साथ में अपने मल्टीपल यूज़र्स को रिड्यूस कर सकते हैं. मल्टीपल यूज़र्स को रिड्यूस करने का मतलब है यानी दूसरे जो हमारे कंप्यूटर्स हैं उन कंप्यूटर्स के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को परचेस करने की जो कॉस्ट आती है वो बहुत कम आएगी. डेटा कैन बी ट्रांसफर्ड एट ए फास्ट स्पीड. नेटवर्क अलाउज फाइल शेयरिंग एंड रिमोट फाइल एक्सेसेस. हमारे द्वारा कंप्यूटर्स में डेटा को ट्रांसफ़र करने की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. हम अपने कंप्यूटर्स नेटवर्क्स के थ्रू अपनी फाइल्स यानी अपने फाइल या प्रोग्राम्स या अपने इंफॉर्मेशंस को आराम से एक्सेस करा सकते हैं इन विजार्ड मोड यानी स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपनी इंफॉर्मेशंस को बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग लोकेशंस पे सेंड कर सकते हैं. सेंसिटिव फाइल्स एंड प्रोग्राम्स ऑन ए नेटवर्क कैन बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड. इफ एनीवन एंटर्स एन इनकरेक्ट पासवर्ड, नेटवर्क डज not allow him to access, so only authorized users can access the files. बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे अच्छी बेनिफिशियल थिंग ये है कि हम अपने सेंसिटिव फाइल्स या अपने इम्पोर्टेंट प्रोग्राम फाइल्स को पासवर्ड लगा करके उसे सुरक्षित रखते हैं. अगर किसी अनऑथराइज पर्सन ने इनकरेक्ट पासवर्ड डाला तो हमारा कंप्यूटर नेटवर्क उस फाइल को या उस प्रोग्राम को खोलने की अनुमति उसे नहीं देता है. यानी कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू केवल ऑथराइज यूज़र्स को यानी हमारे द्वारा जारी किए गए सही पासवर्ड या सही
लोकेशंस को यूज़ करके ही यूज़र्स अपने फाइल्स या अपने प्रोग्राम्स को ओपन कर सकता है। ए यूज़र कैन लॉग ऑन टू ए कंप्यूटर एनीवेयर ऑन द नेटवर्क एंड एक्सेस हिज फाइल। एक कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू एक प्रोग्रामर या एक व्यक्ति कहीं पर भी अपने कंप्यूटर्स को ओपन करके अपने फाइल पर कार्य कर सकता है। नेटवर्किंग प्रोवाइड्स द एडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा फ्रॉम ऑल द यूजर सिस्टम्स टू वन सिस्टम वेयर इट कैन बी मैनेज्ड इन एन ईजी एंड बेटर वे। बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्किंग एडवांटेज यानी विशेषता के जरिए हम लोग एक सेंट्रलाइज हब क्रिएट करते हैं। इस सेंट्रलाइज हब या सर्वर के थ्रू हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को यानी अपनी सूचना को आराम से इजी तकनीक से बहुत सरल तरीके से उसे मैनेज करके दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क: वायरसेस कैन स्प्रेड टू अनदर कंप्यूटर्स थ्रू ए कंप्यूटर नेटवर्क। बच्चों, कंप्यूटर सिस्टम्स में नेटवर्क्स के अंदर सबसे बड़ा जो जोखिम होता है वो वायरसेस का, यानी वायरसेस प्रोग्राम को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स नेटवर्क के थ्रू भेजना बहुत आसान हो जाता है। मैनेजिंग द लार्ज नेटवर्क इज़ कॉम्प्लिकेटेड, रिक्वायर्स ट्रेनिंग एंड नेटवर्क मैनेजर। बच्चों, कंप्यूटर नेटवर्क टेक्निक बहुत सुलझी हुई है, लेकिन इसके मेंटेनेंस यानी इस मेंटेनेंस के अंदर इसके ट्रेनिंग्स और इसके इक्विपमेंट्स का रख रखाव हमारे लिए बहुत महंगा पड़ता है, यानी इसको मैनेज करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होता है। इंस्टॉलिंग एंड बाइंग द नेटवर्क केबल्स कैन बी एक्सपेंसिव। बच्चों, अगर हमारा कंप्यूटर नेटवर्क्स अगर हम लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है विद द हेल्प ऑफ केबल्स, तो ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्ट होता है, यानी हमारे बजट के ऊपर भारी पड़ता है। इफ़ इन केस द फाइल सर्वर ब्रेक्स डाउन, द फाइल्स ऑन द नेटवर्क कैन बिकम इनएक्सेसिबल। अगर कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर फाइल सर्वर अगर किसी तकनीकी रूप से खराब हो जाता है तो बाकी का जो हमारा नेटवर्क है वो सही तरीके से काम नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। कंप्यूटर्स नेटवर्क्स आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग हाउ दे आर ऑर्गेनाइज्ड फिजिकली। द वेरियस कैटेगरीज आर। बच्चों, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेटवर्क्स के प्रकार, यानी हमारे कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर कौन कौन से फिजिकली नेटवर्क्स को हम लोग यूज़ करके नेटवर्क बनाते हैं और इनका इस्तेमाल करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज पैन। पैन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क। यस, इट इज़ द स्मॉलेस्ट नेटवर्क which is used for communication between different electronic device, for example Bluetooth enabled devices and infrared enabled devices. PAN has connectivity range of up to 10 meters. It is a wireless connection. बच्चों, पर्सनल एरिया नेटवर्क्स को हम लोग यूज़ करते हैं अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 मीटर्स की रेंज की दूरी के ऊपर, यानी 8 से 10 मीटर की दूरी के ऊपर हम लोग अपने मशीन्स को कनेक्ट करके अपना नेटवर्क बनाते हैं। ये सबसे छोटा नेटवर्क आता है संप्रेषण के अंदर, यानी कम्युनिकेशन करने के लिए सबसे छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या मीडियम है जिससे हम अपने कनेक्शन को तैयार करते हैं। इसमें हम लोग ब्लूटूथ या हम लोग इंफ्रारेड सिग्नल्स को यूज़ करने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड पॉइंट इज लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN is confined to a small area using a building. About 1.5 km is the maximum range for LAN. It covers organizations, offices, school, colleges और universities. बच्चों, लोकल एरिया नेटवर्क्स या तो एक कंप्लीट बिल्डिंग स्ट्रक्चर के अंदर या फिर अप्रोक्सीमेटली 1 to 1.5 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज के अंदर हम लोकल एरिया नेटवर्क्स के कनेक्शन को तैयार करते हैं। ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क्स के अंदर स्मॉल ऑफिसेज लाइक स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क्स को क्रिएट करके
नेटवर्क्स के थ्रू अपना प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करते हैं। अपने प्रोग्राम का मतलब यहाँ ये है कि हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क्स के थ्रू अपने सिस्टम्स को कनेक्ट करके अपनी इंफॉर्मेशंस को रिसीव करते हैं या सेंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट टेक्निक्स के जरिए। नेक्स्ट पॉइंट इज मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। It is spread across the city, can cover up to range of about 100 kilometers. For example, telephone company network and cable TV networks. बच्चों, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स को हम लोग दूर दराज के शहरों में यूज़ करते हैं। यानी हमारे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जिनकी आबादी लगभग 10 लाख से ऊपर है, जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कानपुर, जयपुर, चेन्नई, कोलकाता इत्यादि, ये लगभग 100 या 100 किलोमीटर से ऊपर तक की रेंज को कवर करने वाले नेटवर्क्स होते हैं। स्पेशली हम लोग इनको लीज लाइन टेलीफोन नेटवर्क्स के अंदर या फिर केबल टीवी नेटवर्क के लिए हम लोग इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज वैन, वाइड एरिया network. It covers a wide geographical area which may span across provinces and even whole country. When computers may be linked together in different countries using satellite, microwaves or telecommunications links. Internet is an application of WAN. For example, Internet ATM means automatic teller machine etc. बच्चों, वाइड एरिया नेटवर्क्स रेंज के अंदर हम लोग एक बहुत बड़े जोग्राफिकल पार्ट के अंदर या तो एक कंट्री या दूसरे देशों तक इसके रेंज को यूज़ करके इस तकनीक का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क्स के अंदर सैटेलाइट्स कम्युनिकेशंस के जरिए यानी टेलीकम्युनिकेशंस सेक्टर्स या माइक्रोवेव सेक्टर्स को यूज़ करके एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज तक हम लोग इस तकनीक का इस्तेमाल करने में सक्षम माने जाते हैं। यानी ये टेक्निक बहुत बड़े लेवल तक अपनी प्रोग्रामिंग कैपेसिटी को यूज़ करके बनाई गई है। इंटरनेट एक ऐसा साधन है, एक ऐसी सर्विस है जो कि वाइड एरिया नेटवर्क्स के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। बच्चों, ATM या इंटरनेट या हमारा जो टेलीकम्युनिकेशन है, जो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस है, वो इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं। यानी आप एक शहर से दूसरे शहर तक अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को यानी ATM प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क्स तकनीक के जरिए।